हेलो नमस्कार साथियों। हमें आशा है कि आपने जो भी पढ़ा था कल संडे को उसको रिवाइज किया होगा। आज हम उसी के तहत आगे बढ़ेंगे और हमारा चल रहा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमने एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और ये एक्सरसाइज इतनी महत्वपूर्ण है कि यहां से परीक्षा में 2 से 4 नंबर आने हैं। 2 से 4 नंबर आने हैं। ये बात आपको ध्यान रखते हुए इस एक्सरसाइज को आज पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है भैया, अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो कहता है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय होती क्या है। क्वेश्चन तो हमने डिनोट कर लिया, लेकिन इससे पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर। जैसे आपने देखा पाई, पाई भैया हमेशा आपका अपरिमेय नंबर रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगी। अपरिमेय अपरिमेय संख्या। अगर पाई की जगह पर कहीं 22/7 लिखा है तो भैया ये सदैव परिमेय संख्या रहेगी। कहीं 2 की पावर n, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n बन रहा है तो सदैव परिमेय संख्या रहेगी। Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जब 0 के बराबर नहीं होगा तो आपकी सदैव अपरिमेय संख्या रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी। अगर बात की जाए, अगर कोई संख्या शांत है, टर्मिनेट है, जैसे 2.223 इतनी ही संख्या है तो ये संख्या हमेशा परिमेय रहेगी। अगर इस फॉर्मेट लिखा हुआ है तो परिमेय होगी। अगर यही फॉर्मेट चेंज करके ऐसे लिख दिया जाए तो ये संख्या सदैव अपरिमेय संख्या होती है। जिन संख्याओं का वर्गमूल ना किया जा सके, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बस आप लोगों के लिए इतनी ही जानकारी बहुत है। अधिक जानकारी के लिए हमें और आगे पढ़ना पड़ेगा। कक्षा 10 के हिसाब से ये जानकारी बहुत ही सुटेबल है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन। तो सबसे पहले हल, और जो हमें दिया गया है ठीक इसका विपरीत मान लेंगे। हमें दिया गया है कि यह अपरिमेय संख्या है तो हम मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्मेट में लिखी जा चुकी। √5 इज इक्वल टू P/Q, जबकि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और P और Q कोई पूर्णांक होते हैं, कोई पूर्णांक होते हैं। तब
अगर हम इसके बटे में 1 मान लें तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा p बराबर √5 क्यू। ये समीकरण नंबर 1 बन सकता है अगर हम इसका वर्ग कर दें तो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये बन जाएगा p² बराबर √5 का वर्ग इंटू Q²। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, p² बराबर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बन जाएगा 5Q², समीकरण नंबर 1। अब P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। P जो है वो 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। p² बराबर 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। जब p² 5 से विभाजित हो सकता है तो भैया P भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो हमें Q भी 5 से विभाजित चाहिए। जब हमारा Q भी 5 से विभाजित हो जाएगा तो ये समीकरण सेटिस्फाई हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिया गया p² बराबर 5r, इसको हम ले लेंगे, p² बराबर 5r, p बराबर 5r लेंगे, क्योंकि जो r के जो संभव मान निकलेंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही जा सकते हैं। तो r बराबर जब हम 5 ले लेंगे तो 5r बन जाएगा, तब इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। तो ये बन जाएगा p² बराबर 25r²। p² की जगह पर हम रख देंगे 5Q², 5Q² रखने पर, जब हम इसकी जगह पे 5Q² रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 5Q² बराबर 25r², 5 एकम 5, 5m 25, तो यहां बचेगा Q² बराबर 5r²। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ये Q जो है इस अंडर रूट पे फिर से 5 पे रूट बना देगा, तो ये अंडर रूट 5 फिर से रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे Q और R ये तो कोई पूर्णांक है, लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास हो रहा है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमने लगा लिया। एक बार रिवाइज करते हैं, वैसे रिवाइज करने की कोई जरूरत है नहीं, इसका गुणा इसके साथ हो गया और इसका गुणा इसके साथ हो गया, तो P बन जा P और ये आ गया आपका 5Q। Q जो है 0 के बराबर होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, तो P और Q कोई पूर्णांक होते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। सारी चीजें आपको वाइज लिखी हुई दिखाई पड़ ही रही होंगी। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, सेम कंडीशन से इसको भी लगा देंगे। सबसे पहले इसको परिमेय मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होती है उसको हम लिख सकते हैं P/Q, जहां P और Q कोई पूर्णांक है।
जब p और q कोई पूर्णांक है तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा 2 प्लस रूट 5 p अपॉन q माइनस का 3। ये दो गुणा में है, यहाँ गलत लिख गया था, ये अपान में चला जाएगा तो अंडर रूट 5 बराबर p अपॉन क्यों। आप इसका चाहें तो इधर गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट 2। अब यहाँ पर ये तो एक परिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 5 अभी अभी हमने निकाला था, वो एक परिमेय संख्या नहीं था, ये अपरिमेय संख्या है। ये संख्या कैसी है? अपरिमेय। और ये संख्या कैसी है? परिमेय। किसी हम लिखेंगे जहां p अपॉन क्यू माइनस 3 अपॉन 2 एक परिमेय संख्या है, परंतु 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास हो रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ ये तो एक अपरिमेय है, लेकिन ये परिमेय है क्योंकि इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया गया है। आशा है कि इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है साथियों, अब हम इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि 1 अपॉन अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो वही पुराना वाला फंडा, सबसे पहले हम इसको परिमेय मान लेंगे। लिखेंगे माना कि 1 बाई रूट 2 एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तो 1 बटे अंडर रूट 2 बराबर p बाई क्यू। बटे में हम रूट 2 नहीं रखते, ये गणित का कुछ नियम है, तो हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। पहले रूट 2 1 बाई 2 का व्युत्क्रम करने पर तो ये बन जाएगा रूट 2 बाई 1, तो p बाई क्यू, जहां p और q कोई पूर्णांक है। अगर आप देखें तो बटे के नीचे एक होना कोई मायने ही नहीं रखता, तो यहां बचेगा अंडर रूट 2 बराबर p अपॉन क्यू। अब जहां p अपॉन क्यू है, ये तो एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना का यहां भी विरोधाभास हो गया भाई। लिखेंगे जहां p अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है, परंतु 1 बटा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास हो रहा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, लाइन खींच देंगे तो इधर ही रहेगा। लिखेंगे माना कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो 7 रूट 5 बराबर p बाई क्यू। p और q कोई पूर्णांक है।
तो ये बन जाएगा, ये है गुणा में भाग में चला जाएगा, तो √5 बराबर P/7Q। √5 तो हम सब पहले ही निकाल चुके हैं, परिमेय है। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, √5, तो ये तो परिमेय हो जाएगा। ये सर कैसा हो जाएगा, परिमेय, और √5 ये सर अपरिमेय हो गया। ये कैसा हो गया, अपरिमेय। ये अपरिमेय हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो लिखेंगे जहां P/7Q है वह परिमेय संख्या है, परंतु 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास हो रहा है। ये तो तुम लोग पहले HW में ट्राई करना, हम लगाए दे रहे हैं। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 बराबर P/Q। P और Q कोई पूर्णांक है, तो ये बन जाएगा √2 बराबर P/Q-6। आप इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है। √2 इधर हम सोल्व कर चुके हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे जहां P/Q-6 एक परिमेय संख्या, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब 6 + 2 एक अपरिमेय। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे भी पूरी संख्या को लिख के अपरिमेय लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या है, वही लिख देंगे। अतः हमारी कल्पना गलत है या विरोधाभास हो रहा है, आप कुछ भी। और ये चैप्टर का एंड हो गया, यहां से चैप्टर का एंड हो गया और एक्सरसाइज भी फिनिश कर दी। तो स्माइल देते रहिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं लोग स्माइल देते हुए। थैंक यू।